बरसों से इंडिया में मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस हर जगह हमने सुना हुआ है। बड़े से बड़े योगी या गुरु मेडिटेशन के बारे में बताते हैं तो हमारे इनर पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए मेडिटेशन कितना पावरफुल है ये हमने सुना है, पढ़ा है। आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको उसकी गहराई में लेकर चलना चाहता हूं कि मेडिटेशन हमारी जिंदगी में कितने बड़े बदलाव क्रिएट कर सकता है। हाय फ्रेंड्स, आई एम स्नेह देसाई, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मत भूलिएगा कि आप फेसबुक पर फॉलो बटन को हिट कर दीजिए और यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब बटन को, कि जिससे आप ये लाइफ चेंजिंग नॉलेज रेगुलर बेसिस पर मुझसे पा सके। दोस्तों, मैं सिर्फ 4 साल का छोटा सा बच्चा था जब पहली बार मुझे मेडिटेशन के बारे में बताया गया और मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेडिटेशन सिखाया। तब से लेकर अभी तक मेडिटेशन मेरी जिंदगी का जैसे एक हिस्सा बन चुका है। छोटे से छोटा कार्य जब मैं कर रहा हूं तो उसे मेडिटेशन के साथ करता हूं और मैंने देखा है कि उस वजह से कंसंट्रेशन कई गुना बेहतर हो जाता है, आपकी मेमोरी अच्छी हो जाती है। साथ ही साथ आपको पता है आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है, या फिर हार्ट के अगर कोई इश्यूज है तो उसमें भी ये सपोर्टिव है। आपको पता है आज की लाइफ में स्ट्रेस यानी कि एक तरीके से जो तनाव का माहौल है उसमें भी आपके मन को ये शांत रख पाता है। ओवरऑल आपकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कराएगा। देयर आर मल्टीपल एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो अनलिमिटेड पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को भी बाहर लाने में आपकी हेल्प करता है। आप शायद जानते होंगे कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सिर्फ 5% काम करता है, जबकि सबकॉन्शियस इज द अदर 95%। और ऐसा कहा जाता है कि बचपन से लेकर अभी तक हमने जो देखा सुना वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने रिकॉर्ड कर लिया है, और हमारे सबकॉन्शियस में जो बैठा हुआ है वो हमारी बाहर की दुनिया में रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। दोस्तों, डॉक्टर एंड्रयू विल फिजिशियन है। उन्होंने अपने रिसर्च में बताया था कि इंसान जब दवाई खा रहा है तो मैजिक दवाई में नहीं है, मैजिक इंसान की बिलीफ और माइंड में है कि मैंने ये दवाई खाई है उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। अब आपको पता है अगर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतना जबरदस्त पावर है तो उस पावर को अगर आप टैप करना चाहे तो मेडिटेशन उसमें सबसे ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। चलिए मुझे बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो आज सीखना चाहेंगे कि मेडिटेशन कैसे किया जाए और कैसे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा जाए। चैट में कमेंट में यस लिख दीजिए तो मुझे पता चल जाए कि आप सीखने के लिए तैयार है। दोस्तों, यहाँ ये जो मेडिटेशन का प्रोसेस है काफ़ी बार लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेडिटेशन में क्या करना है, क्या मेडिटेशन में कोई मंत्र जाप करना है, मेडिटेशन में कोई एक जगह पर देखते रहना है, मेडिटेशन में हमें अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन्स एंड मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस जो अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको मेडिटेशन के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला देना चाहता हूँ, और वो ये है कि सबसे पहले तो आप जब मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तब आप कंफर्टेबल कपड़े चूज कीजिए। ऐसे कपड़े जिसमें आपको आराम से बैठने को हो, और आप सुखासन, वज्रासन, कोई भी कंफर्टेबल अवस्था में मेडिटेशन कर सकते हैं। वैसे लेटे लेटे भी किया जा सकता है, जस्ट मेक श्योर कि लेटे लेटे आप मेडिटेशन के बजाय सो ना जाए, ठीक है। दूसरा जो है वो आसपास का माहौल, एंड दैट इज कि आप कंफर्टेबल कोई सूदिंग म्यूजिक या रिलैक्सिंग म्यूजिक लगा सकते हैं, आसपास कोई आवाज ना हो, थोड़ा सा आप डार्क रूम कर सकते हैं, अंधेरा कर सकते हैं मेडिटेशन के लिए। तीसरा है एंड दैट इज नो स्पीकिंग, या फिर चौथा हिलना नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन में कुछ करना नहीं है, जो कर रहे हो उसे रोक देना है। तो अगर बोल रहे हो तो बोलना बंद कर दीजिए, हिल रहे हैं तो हिलना बंद कर दीजिए। 15 से 20 मिनट के लिए अपने आप को दोस्तों एक स्टेबल अवस्था में लेकर आइए। अब काफी बार लोग मुझसे कहते हैं सर जैसे हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तुरंत ही हमें बॉडी में अनकंफर्ट आना शुरू होता है, कहीं पर खुजली हो रही है, कहीं पर हिलने की ज़रूरत हो रही है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे आपके माइंड को पता चलता है कि आप उसके स्वभाव के खिलाफ जा रहे हैं, मतलब कि माइंड के लिए कहा जाता है इट इज़ अ मंकी, यानी कि वो उछल कूद करते रहता है। कितने लोग ये बात को अग्री करते हैं कि आपके माइंड में भी आपने एक्सपीरियंस किया है कि जब आप कोई चीज़ पर फोकस करते हैं, मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, तो माइंड में बहुत सारे विचार और आपका फोकस वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो जरा चैट में मंकी लिख दो तो मुझे पता चल जाए कि आपने ये मंकी माइंड का कभी एक्सपीरियंस भी किया है। फ्रेंड्स, अगर आपने कभी भी ये एक्सपीरियंस किया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आपके माइंड को पता चलता है कि आप उसके ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे हैं तब वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा।
करना बहुत ही सिंपल है। अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, डोंट वरी, आप 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए फोकस्ड रहिए। धीरे धीरे वो सारे डिस्ट्रैक्शंस अपने आप दूर हो जाएंगे। और अगर हिलना भी पड़े, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप स्लो मूवमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा हिले, थोड़ा सा आपने कुछ अगर अनकंफर्ट था उसको एडजस्ट किया और वापस आप धीरे धीरे अपने हाथ को वापस लेकर आए। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट हो सके उतना मूवमेंट हम कम रखेंगे। उसी के साथ साथ अब आप चाहे तो आंखें खुली रख सकते हैं और कोई एक जगह पर देख सकते हैं, और चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं। मैं जनरली प्रेफर करता हूं आंखें बंद करके करना। अगर आप आंखें खुली रख के भी करना पसंद करते हैं तो कोई एक पॉइंट पर देखते रहना आपकी हेल्प करेगा। बट आंखें बंद इसलिए क्योंकि आंखें खुली है तो हमारा माइंड जो देख रहा है उसमें हम खो जाते हैं, लेकिन आंखें बंद है तो अंदर उतरना हमारे लिए आसान हो जाता है। दुनिया में बेहतरीन से बेहतरीन कार्य जो है वो आंखें बंद करके होते हैं, चाहे वो प्रेयर हो सकती है, मेडिटेशन भी हो सकता है, प्यार करना भी हो सकता है। जितने भी ब्यूटीफुल एक्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं आंखें बंद करके फीलिंग वाले एक्ट्स को किया जाता है। सो मेडिटेशन इज अबाउट कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस, तो वो अंदर उतरने में आपकी हेल्प करेगा जब आप आंखें बंद करते हैं। उसी के साथ अब आपको क्या करना है कि ये जो बहुत सारे विचार हमें आते हैं उससे बचने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है मैनी टू वन। जरा चैट में लिख दो मैनी टू वन। इसका मतलब है जो बहुत सारे विचार आते हैं उससे बचने के लिए पहले कोई एक विचार के ऊपर आपको फोकस करना है। अब वो कोई एक विचार हो सकता है कोई मंत्र का जाप करना, या फिर वो एक विचार हो सकता है ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान देना, या फिर वो कोई एक विचार है खुली आंखों से कोई एक जगह पर देखते रहना। बट अल्टीमेटली कोई भी एक विचार के ऊपर आपको आना है, क्योंकि जो बहुत सारे विचार है उसे दूर करना है तो पहले कोई एक विचार पर आ जाइए, और वो एक विचार के साथ आप 2 या 3 मिनट रहोगे, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो एक विचार भी खत्म होने लगेगा और आप डीप मेडिटेशन में उतरना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं सबसे आसान तरीका क्या है? अपने ब्रीथिंग पर ध्यान दीजिए, सांसों की आवन जावन पर ध्यान दीजिए। और जब आप सांसों की आवन जावन पर ध्यान देते हैं ऑटोमेटिकली आप इस पल में वर्तमान में चले आते हैं। क्या आपको पता है अभी आप सांस ले रहे नहीं, लेकिन हाँ अभी पता चला। अब जैसे ही आपका ध्यान आपकी सांसों पर आया, कितने लोगों ने फील किया कि अचानक से आप इस पल में आ गए और आप प्रेजेंट पर टोटली फोकस्ड हो गए इस वीडियो पर? यस, जरा चैट में आई लिखो तो मुझे पता चले कि अगर आपका ब्रीथिंग पर जब ध्यान आया तब आप फोकस्ड हुए। तो देखिए हमारा माइंड जो है वो पास्ट और फ्यूचर में भटकता है। अगर उसे आप इस पल में लाना चाहते हैं, इस क्षण में रखना चाहते हैं, तो अपनी सांसों पर ध्यान देना सबसे आसान तरीका है। और जब आप वो एक विचार के साथ रहेंगे यानी कि सांसों पर ध्यान देंगे, धीरे 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 आप देखेंगे कि आप उसके बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स करने पर फोकस करेंगे। तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली एक इंटेंशन दीजिए कि मेरे पैर, मेरे हाथ, मेरी बैक, मेरा चेहरा, सभी मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। और जब आप बॉडी के लेवल पर रिलैक्स हो जाएंगे तो माइंड भी बहुत जल्दी से रिलैक्स होने लगता है। अब इस प्रोसेस को जब आप आगे लेकर चलते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर बीच में कहीं पर भी विचार आए, डोंट वरी अबाउट इट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कहीं पर भी कोई ख्याल आते हैं तो जैसे कि बादल आए और बादल गए, बस एग्जैक्टली वैसे अगर विचार आ रहे हैं तो उसके साथ जुड़ मत जाइए, बस देखो कौन सा विचार आए, वो विचार अपने आप चले भी जाएगा। बी अ ऑब्जर्वर, बी अ वॉचर। कभी कभार क्या होता है जो विचार आते हैं उसमें हमें ना खुद जुड़ जाते हैं, उसमें अपने इमोशंस डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। बी अ वॉचर। सी, आपको पता है आप और आपके विचार दोनों अलग है। आपने काफी बार एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी कभार आप विचारों में खो जाते हैं, लेकिन अभी मैं आपको अगर पूछूं कि आप क्या सोच रहे हैं, हाँ जल्दी जल्दी एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो अपने अंदर, आप क्या सोच रहे हैं। तुरंत ही जब आप देखेंगे कि मैं क्या सोच रहा हूं तो विचार अलग हो गया, आप अलग हो गए। बस एग्जैक्टली वैसे जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको बस एक वॉचर बन जाना है, ऑब्जर्वर बन जाना है, और अपने आप को डिटैच कर देना है उस विचार से। ना ये सुनने जितना आसान नहीं है, मगर मैं जरूर कहूंगा ये नामुमकिन भी नहीं है। इट्स प्रिटी इजी। जब शुरू शुरू में आप मेडिटेशन करते हैं तो इट माइट बी लिटिल डिफिकल्ट, पहले हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ये प्रोसेस आपके लिए आसान बनेगा। मगर जब आप इस प्रोसेस को रेगुलर बेसिस पर करते हैं और जब इसकी गहराई में उतरते हैं तब आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप अपने सबकॉन्शियस की एबिलिटी को यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर अब मैं बात करने के लिए जा रहा हूं। मगर उससे पहले अगर आप फेसबुक पर है और आपने वॉच पार्टी को ऑन नहीं किया या इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। और अगर आप यूट्यूब पर भी है और अगर आप इस लिंक को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप उसे शेयर करें, क्योंकि दोस्तों मेडिटेशन बहुत सारी समस्याओं का समाधान है।
मेडिटेशन आज जो लोग नेगेटिव थिंकिंग में है, स्ट्रेस में है, परेशान है, उसमें से उनको पॉजिटिविटी की ओर लेकर जा सकता है। जानते सभी है, लेकिन क्या सभी परिवार वाले, सभी आपके दोस्त यार मेडिटेशन फॉलो करते हैं? शायद नहीं। और इसीलिए अगर आप इस वीडियो को और इस लिंक को उनके साथ शेयर करेंगे तो फॉर श्योर आप नियमित बनेंगे उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा नॉलेज शेयर करने के लिए कि जिस नॉलेज के द्वारा उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आप क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसके पास 95% पावर्स है, अब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीज उतर जाती है वो उसका सच बनने लगता है। सो फॉर एग्जाम्पल, जब आप ये मानकर जिंदगी जीते हैं कि भाई अभी मार्केट डाउन है और अभी तो मार्केट में सारी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई है, तो आप देखेंगे कि आपका सबकॉन्शियस आपकी लाइफ में ऐसे ही परिस्थितियां आकर्षित करेगा कि जिसमें अपॉर्चुनिटीज की कमी है, चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, लॉसेज आ रहे हैं। लेकिन जब कोई इंसान ये मानकर बैठा है कि यार अभी लॉकडाउन आया, कोरोना आया और उसमें हेल्थ सेक्टर में बहुत अपॉर्चुनिटी है, बोले यार हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं कि जिसमें लोगों का फोकस हेल्थ पर आया है और उसमें बहुत पैसा बना सकते हैं, तो वो आदमी देखता है कि उसके सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा उसे कुछ ऐसी परिस्थितियां, ऐसे लोग और अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वो उस सेक्टर में प्रोग्रेस कर पाता है। सच ये है कि आप जो मानोगे वो आपका सच बनने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मानते हैं कि ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं वो पढ़ाई तो बहुत आसान है मेरे लिए, तो आसान बन जाती है, लेकिन आप मानते नहीं वो मेरे लिए मुश्किल है, वो मुश्किल बन जाती है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक इसका एग्जाम्पल देना चाहता हूं मेरी रियल लाइफ में से। मैं बहुत ही कम उम्र से अपने पेरेंट्स से सुनता था कि बेटा तू बहुत इंटेलिजेंट है, तुझे चीज़ें फटाफट याद रहती है, तू बहुत स्मार्ट है, तू एक बार पढ़ता है तुझे याद रहेगा। और उसका नतीजा ये आया कि उन्होंने मेरे सबकॉन्शियस माइंड का इतना अच्छा प्रोग्रामिंग किया था, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, कि जब मैंने कांट या डोंट शब्द अपने बचपन में सुना ही नहीं था, नेगेटिव मैंने सुना नहीं था, तो मैं 12 साल की उम्र पे माइक्रोसॉफ्ट की एक एग्जामिनेशन दिया जो नॉर्मली लोग कंप्यूटर ग्रेजुएशन के बाद देते हैं, और मैंने 12 साल की उम्र पे उसे अटेम्प्ट किया और फर्स्ट ट्रायल में उसे पास किया। और तब टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था कि पूरी दुनिया में इंडिया का सबसे कम उम्र का 12 साल का बच्चा जिसने माइक्रोसॉफ्ट के एग्जाम को पास किया हो, उस समय मुझे सर्टिफिकेट मिला था बिल गेट्स का साइन किया हुआ। अब ये कैसे पॉसिबल था कि मैं 12 साल की उम्र पे ये कर पाया? क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पॉजिटिव बातें डाली हुई थी। अब आपको पता है, एक बच्चा जन्म से लेकर 18 साल का होता है तब तक उसे कितने नेगेटिव सजेशंस दिए जाते, कितनी बार वो बच्चा सुनता होगा तू रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, तेरा काम नहीं है, तू छोटा है, तुझसे नहीं होगा। एंड कभी कभार तो इससे भी बढ़कर के तू गधा है, तू बेवकूफ है, यू आर स्टूपिड, यू आर एन इडियट, तू लाइफ में कभी सफल ही नहीं हो पाएगा। अब जब इतना कचरा अंदर जाएगा तो दोस्तों उसका इम्पैक्ट बाहर की दुनिया पर आएगा। अब ये बहुत जरूरी है कि बाहर से जो नेगेटिविटी आ रही है उसको हम रोकें, और उसको रोकने के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छा जरिया है। सी क्या हो रहा है कि आप बाहर की दुनिया में आज इतने आप बिजी हो चुके हैं बाहर की आवाजों में कि आप अपने अंदर की आवाज नहीं सुन पा रहे। मेडिटेशन के द्वारा आपको मौका मिलेगा, जैसे आपका बॉडी सो जाता है तो वो रिजुविनेट हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। एग्जैक्टली वैसे मेडिटेशन से आपके माइंड को भी रिजुविनेट होने का मौका मिलेगा कि बाहर के नेगेटिविटी को छोड़कर अंदर से नई पॉजिटिविटी को बाहर लाने का मौका मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप अपने आप को लेकर अवेयर हो जाएंगे, सभान हो जाएंगे, और आप अपने अंतरात्मा की आवाज को सुन पाएंगे। आपका सबकॉन्शियस आपको गाइड करना चाहता है। जैसे कि अगर आपके लाइफ में कोई गोल्स है, आप अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस आपकी हेल्प करता है, वो आपको बताता है कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज की ओर जाना चाहिए, आपको कौन से डिसीजंस लेने चाहिए। आपको अंदर से सारे जवाब मिल रहे हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि आप उसको सुन नहीं रहे। चलिए मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया था कि आपके अंदर कोई ख्याल आया और आपने उसको फॉलो नहीं किया, और जब कुछ 2-3 महीनों के बाद देखा तो उसमें इतना अच्छा रिजल्ट मिला था कि तब आपको याद आ रहे, काश यार मुझे भी विचार था और मैंने ये किया होता तो वो प्रॉफिट मुझे मिल जाता। कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी का फीलिंग आपके अंदर था, आपने इंप्लीमेंट नहीं किया, एक्शन नहीं लिया और आपने उसको मिस किया? जरा कमेंट में मुझे बताओ कि मी लिखो, ME, मी। फ्रेंड्स, आई नो देयर वुड बी सो मेनी पीपल। क्यों आपने उस इंट्यूशन को सुना नहीं? क्यों इनर वॉइस पर भरोसा नहीं किया? क्योंकि आप अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि नॉर्मल विचार, लॉजिक का विचार क्या था और आपकी अंतर आत्मा का विचार क्या था। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कम्युनिकेट करता है, और वो जो कम्युनिकेट कर रहा है उसको सुनने के लिए अंदर उतरना जरूरी है। देखिए, आपका सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में। आप जब
रिलैक्सेशन की अवस्था में है, मेडिटेशन की अवस्था में है, उससे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। जैसे कि ईसीजी होता है हार्ट के लिए, वैसे ही ईईजी होता है ब्रेन के लिए। ब्रेन की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है, जैसे कि एक होता है बीटा जागृत अवस्था और दूसरी होती है थीटा सोने की अवस्था। लेकिन जागृत और सोने के बीच की जो अवस्था है उसे अल्फा अवस्था कहा जाता है। जब आप सुबह उठते हैं पहले 10-15 मिनट आप अल्फा अवस्था में हैं, और जब रात को आप सोने के लिए जा रहे हैं तब आप आखिर के 10-15 मिनट अल्फा अवस्था में है, जो मेडिटेशन की अवस्था होती है। उस अवस्था में आपका सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो अगर कॉन्शियसली आप अपने सबकॉन्शियस में तब कुछ डालना चाहेंगे, सबकॉन्शियस को बताना चाहेंगे कि आपके गोल्स क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप कैसा फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस आपकी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि जागृति बांदिया जो मेरे नासिक के स्टूडेंट हैं, वो ज़िंदगी भर व्हील चेयर पर थे। 28 साल की उम्र तक उनके 18 ऑपरेशन हो चुके थे, लेकिन मेरे सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम के द्वारा वो अपने माइंड को प्रोग्राम करके आज व्हील चेयर से खड़े भी हो चुके हैं और मेरे साथ बंजी जंपिंग और स्काई डाइविंग भी कर चुके हैं। या फिर विशाल की जो मेरे प्रोग्राम में अपने गले में पहनने वाली सोने की चेन को गिरवी रख कर आए थे, करोड़ों का लॉस उनको हुआ था, और आज वो माइनस में से इतने बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं कि वो 1 करोड़ की BMW 6 सीरीज चलाते हैं। उन्होंने भी अपने सबकॉन्शियस माइंड की एबिलिटीज को यूज किया। या फिर राज गनत्रा, मुंबई के मेरे स्टूडेंट, दोस्तों आपको हैरानी होगी ये जानकर कि उनको एक ऐसी बीमारी थी कि जिसका मेडिकल साइंस के पास कोई क्योर नहीं था, उसको HS बोलते हैं। और आपको हैरानी हो जाएगी कि उन्होंने अपने आप को हील किया इसी पॉजिटिविटी को, इसी सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग के द्वारा। बट द पॉइंट व्हाट आई एम ड्राइविंग हियर इज कि आप अपनी लाइफ में चाहे सफलता पाना चाहते हैं, रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं, हेल्थ बेहतर करना चाहते हैं, करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आपको अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचना पड़ेगा और अपने अंदर उस पॉजिटिविटी को उतारना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जरा चैट में लिखो सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, ये जो 95% पावर वाला माइंड हमारे अंदर है ना, अगर आप उसको जाने, उसको पहचाने, तो आप नामुमकिन को मुमकिन करेंगे। और उसको तक पहुंचने का बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। लेट मी रिपीट दैट, मेडिटेशन। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खुद 17 साल की उम्र पे जब अपने करियर को शुरू किया था ना, तब मैं किराए के मकान में था और मैंने 19 साल की उम्र पे पहली मर्सिडीज खरीदी थी। मैं 23 साल की उम्र तक 6 बिजनेसेस डेवलप कर चुका था। मैंने अपनी लाइफ में जो कोई भी सफलता पाई उसका सारा क्रेडिट मैं सबकॉन्शियस माइंड के नॉलेज को देता हूं, क्योंकि मैं सिर्फ 7-8 साल का ही था तब मैंने साइकोलॉजी और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर पढ़ाई शुरू कर दी थी। मेरे पेरेंट्स ने वो चीज़ों को मुझे सिखाना शुरू कर दिया था। तो जब मैं 15 साल का हुआ, जब मेरे फादर के बिजनेस में लॉस हुआ, हमारा घर बिक गया, और 17 साल की उम्र पे जब मैंने अपने करियर को जीरो से शुरू किया था, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये सबकॉन्शियस माइंड के नॉलेज का ही सही इस्तेमाल करके आगे बढ़ पाया, और उसमें मेडिटेशन ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। अब दोस्तों, बात बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूं कि आप हर दिन मेडिटेशन करें। मैं ये चाहता हूं कि हर दिन मेडिटेशन में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताए कि आपको क्या बनना है, कहां पर पहुंचना है, आप कैसा फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं। मुझे ये पता है कि अगर 17 साल की उम्र पे मैं जीरो से अपना करियर शुरू किया, और आज अगर मैं 34 साल का, 34 राइट नाउ, और अगर मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ, आज अगर मैं 1 लाख स्क्वायर फीट के घर में रहता हूँ जहाँ पर मेरे पास पर्सनल स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो ये आपके लिए भी पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, उसके लिए आपको सिर्फ इस पावर को टैप करने की जरूरत है। अब देखिए, बहुत सारी इसके ऊपर मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, इंटरनेट सर्च करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत सारा को नॉलेज मिल जाएगा। मगर मैं पिछले 17-18 सालों से लोगों के साथ सबकॉन्शियस माइंड का और मेडिटेशन का यही नॉलेज शेयर कर रहा हूं, जिसके द्वारा मैंने आपको आगे जो बताया, जागृति या विशाल या राज, काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। आपके पास भी सेम मौका है। आपको पता है, अगले संडे को मैं एक आखिरी सेशन लेने के लिए जा रहा हूं जिसका नाम है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये 3.5 घंटे का लाइव वर्कशॉप है। सुबह 9:30 बजे शुरू होगा और दोपहर को 1 बजे खत्म होगा। 3.5 घंटे संडे को। और इस लाइव सेशन के दौरान आप जानेंगे कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में फर्क क्या है। आप जानेंगे कि अपने अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड के 95% एबिलिटीज है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। आपको मैं सिखाऊंगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड का अगर नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो गया है, नेगेटिव बिलीफ्स आपके अंदर बैठ गई है, तो कैसे उसको तोड़ा जाए और पॉजिटिव बिलीफ्स और पॉजिटिव प्रोग्रामिंग को कैसे क्रिएट किया जाए, इतने हद तक कि काफी सारे लोग जो
गलत मान्यताओं में अटके हुए हैं, जैसे कि बिल्ली रास्ता काटे तो क्या होगा, या फिर अगर वो दोरा धागा लगा दिया तो उससे क्या होगा, या वो रिंग पहनने से ही भला होगा, या वो स्टोन लगाने से, जितनी भी मान्यताएं, वो सही है या गलत है, कैसे वो काम कर रही है, उसका साइंस क्या है, वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको 10 साइंटिफिक प्रैक्टिकल स्टेप्स दूंगा सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग के लिए, कि जिससे आप अपने लाइफ के कोई भी गोल्स को हकीकत में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो मैं जानता हूं कि देखिए, आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं, तभी आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, तभी आप मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड है। आप अपनी लाइफ में गोल्स अचीव करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी और अपने परिवार की लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसमें ये नॉलेज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये जो लाइव सेशन है वो अकेले अटेंड ना कीजिएगा। जब आप रजिस्टर करें इस लाइव सेशन के लिए अगले संडे के लिए, तो मेक श्योर कि आप अपने पूरे फैमिली के साथ उस प्रोग्राम को देखिए, क्योंकि वो आपके पूरे फैमिली के अंदर पॉजिटिविटी भर सकता है और आपको एक नया रास्ता दे सकता है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज क्रिएट करवाएगा। राइट, सो मैं लिंक ऐड कर देता हूं डिस्क्रिप्शन में ऊपर या फिर नीचे, और आप उस लिंक पर जाकर के पूरी जानकारी पहले पा लीजिए कि ये प्रोग्राम में आपको क्या सीखने को मिलेगा, और जानिए कि क्या ये प्रोग्राम सही में वर्थ है आपके लिए, और वो 3.5 घंटे का आपकी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा मेरे साथ, जब आपको ये कहना पड़ेगा कि मैंने अपने अंदर की इस एबिलिटीज को जाना जिंदगी में पहली बार, और इतना सिंपल तरीके से बोले, मैं पहली बार सीखा कि कैसे मैं अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करके अपनी लाइफ को पॉजिटिव कर सकता हूं। सो फेसबुक में ऊपर लिंक है, यूट्यूब में नीचे लिंक है, जाइए और वहां पर आप पूरी जानकारी पा लीजिए पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम की, जो अगले संडे 20 जून सुबह 9:30 से 1 बजे